नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। यात्रियों के लिए खुशखबरी। बहादुरगढ़ सब डिपो को मिली 15 रोडवेज बसें। बहादुरगढ़ से दिल्ली, सोनीपत, झज्जर, रोहतक व गुरुग्राम जाने वाली यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। कोरोना काल से पहले अक्सर बसों में भीड़भाड़ रहती थी। डिपो में उस समय मात्र 59 बसें थी और बसों की जरूरत महसूस की जा रही थी। कोरोना के चलते भले ही पहले जितनी सवारियां न मिल रही हों, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहादुरगढ़ सब डिपो को 15 और बसें मिल गई हैं। इन बसों के साथ ही डिपो में कुल बसों की संख्या 74 हो गई है। अब किसी भी रूट पर यात्रियों को बसों की कमी महसूस नहीं होगी। ITI में दाखिले के लिए अब 16 तक करें आवेदन। काउंसलिंग के चौथे राउंड के तहत 6 नवंबर को खाली सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। 7 से 9 नवंबर तक आवेदन पोर्टल पर अपने विकल्प दे सकेंगे। 10 नवंबर शाम 5 बजे तक मेरिट कम सीट अलॉटमेंट होगी। ITI में दाखिले लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 16 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 11 से 12 नवंबर तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। वहीं 11 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकती है। 12 से 16 नवंबर तक कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट का कार्य होगा। दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में 5 नवंबर से होगी फिजिकल काउंसलिंग। प्रथम काउंसलिंग के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो उनकी सूची दिनांक 17 नवंबर को जारी की जाएगी। वहीं वेश परीक्षा आयोजित नहीं होने वाले MCA, BTech को छोड़कर दाखिले हेतु आवेदन भरने की तिथि 4 नवंबर से 17 नवंबर तक होगी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में चल रही विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सों में सत्र 2020-21 के लिए दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं की वरीयता सूची व फिजिकल काउंसलिंग 5 नवंबर से शुरू होगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की अनुमति के साथ में 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाओं में बुला लिया गया है। इसके लिए विधिवत SOP भी जारी कर दी गई है। इसी तरह से राज्य के पॉलिटेक्निकल संस्थानों में भी अभिभावकों की सहमति से बुलाने का फैसला ले लिया गया है। चंडीगढ़ की तरह से शिफ्टों में क्लासें लगेंगी। तकनीकी संस्थानों को भी शर्तों के साथ में खोल दिया गया है, जिसमें पहले 10 दिनों और उसके बाद हर 10 दिनों में नए विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसमें भी सुबह व शाम की शिफ्टों में बुलाया जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा विधानसभा का कल शुरू होने वाला सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए विधानसभा की ओर से खास तैयारी कर ली गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार भी सत्र में कोरोना टेस्ट के बाद ही एंट्री दी जाएगी। कोविड के कारण इस बार का सत्र भी 2 दिनों का रखा गया है। इस बार भी अंदर दर्शकों और स्पीकर गैलरी में आने वाले गेस्ट अंदर नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से मीडिया के लिए भी अंदर गैलरी के स्थान पर हरियाणा निवास में व्यवस्था होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी राजेश खुल्लर ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर अपना नया पदभार संभाल लिया है। वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में खुल्लर ने हरियाणा दिवस के मौके पर 1 नवंबर को अपनी जिम्मेदारी ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीब 5 वर्षों तक प्रधान सचिव रहे राजेश खुल्लर के केंद्र सरकार द्वारा 14 सितंबर को प्रतिनियुक्ति पर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। उनकी यह नियुक्ति पद ग्रहण करने से लेकर 3 वर्षों तक के लिए की गई है, मगर खुल्लर इससे पहले ही 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 31 अगस्त 1963 को जन्मे राजेश खुल्लर की विश्व बैंक में हुई यह अहम नियुक्ति हरियाणा के लिए तो गौरव की बात है ही, वहीं वे पूरे विश्व से विश्व बैंक में नियुक्त होने वाले 25 कार्यकारी निदेशकों में से एक हैं। खुल्लर बतौर निदेशक भारत के साथ साथ श्रीलंका, भूटान व बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अंतरराज्य रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो से दिल्ली तक रोडवेज का पहिया फिर से घूमना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार से परमिशन न मिलने के कारण अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली नहीं जा पा रही थी, जबकि अन्य राज्यों की सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार से परमिशन के बाद सभी राज्यों से दिल्ली बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। बस सेवा शुरू होने से आमदनी भी लाखों तक पहुंच गई है। वहीं इंटरस्टेट मार्गों पर बसों के दौड़ने से यात्रियों को भी राहत मिली है और यात्रियों के समय में भी बचत हो रही है। सरकार ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस बढ़ाने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत फीस 53,000 रुपए सालाना से 10 लाख रुपए की जा सकती है। यह फीस निजी मेडिकल कॉलेजों के लगभग बराबर होगी। वर्तमान में पंजाब में 1.5 लाख, हिमाचल में 60,000 और चंडीगढ़ में 25,000 रुपए सालाना फीस है। उधर सरकार के इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज नाखुश हैं। हाल ही में नीट का रिजल्ट निकला है, जिसके लिए हरियाणा में अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तर्क है कि दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को लोन दिलवाने में सरकार मदद करेगी।
बाद में लोन की किस्तें भावी चिकित्सक अपने वेतन से दे सकेंगे। बढ़ी हुई फीस इसी वर्ष से लागू होती है तो काउंसलिंग के समय सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि फीस बढ़ाकर 53,000 से 10 लाख रुपए कर दी गई है। हरियाणा के निजी मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में 15 से 18 लाख रुपए तक सालाना फीस है, जबकि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 53,000 रुपए सालाना है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में फीस 2 लाख रुपए है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा सुविधाएं भी अधिक हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के चलते इस बार सर्दी ने थोड़ी पहले दस्तक दे दी है। गत वर्ष नवंबर माह के अंत तक ही सर्दी का एहसास होना शुरू हुआ था, लेकिन इस बार अक्टूबर के आखिरी दिनों में ही तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो गई है। मंगलवार को नारनौल का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी ने 1 महीने पहले ही दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में पिछले 3 से 4 दिनों में बर्फबारी हुई है, इसलिए उस क्षेत्र की ठंडी हवा का मौसम पर असर पड़ रहा है। आज करवा चौथ का व्रत है। बाजार गुलजार हैं। जिस चौराहे पर नजर डालें वह मेहंदी लगाने वाले मौजूद हैं। ब्यूटी पार्लर भरे हैं। आज चंद्रोदय रात 8:22 पर होगा। करवा चौथ पर इस बार सर्व सिद्धि योग है। इसके बाद महिलाएं चांद को देखकर व्रत पूरा कर सकती हैं और गणपति की पूजा करते हुए व्रत को खत्म कर सकती हैं। पंजाब एवं हरियाणा के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय के अलग अलग समय हैं। आपको बता दें कि पंजाब में चांद निकलने का समय मोगा शहर में 8:16, जालंधर 8:15, अमृतसर 8:14, पटियाला 8:15, लुधियाना 8:17, कपूरथला 8:15, बठिंडा 8:12 तथा हरियाणा के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का समय अंबाला 8:11, हिसार 7:57, भिवानी 7:57, सिरसा 8:32, रोहतक 8:14, झज्जर 8:14 व करनाल 8:15 पर रहेगा।